नमस्कार दोस्तों, मैथ जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, मेंसुरेशन 2D एंड 3D DI 2011 से अभी तक के सभी एग्जाम के सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ऑल एग्जाम ऑल क्वेश्चंस। ठीक, ये पार्ट 1 वीडियो है, 2011 से हम देखने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, पहला क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले नहीं बताने वाला हूँ। फॉर्मूले के आपको मैं लिंक दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूले की लिंक दे दूंगा तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, a rectangular field has its length and width in the ratio 6:5. A man riding a bicycle completely one lap of his field along its perimeter at a speed of 19.8 km per hour in 2 minutes. What is the area of field? देखिए दोस्तों, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, और ये आदमी इसके ऊपर क्या कर रहा है, साइकिल से चल रहा है। ये आदमी आपको दिख रहा है, इस साइकिल से चल रहा हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का? 2l+b। यस और नो? अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, आयताकार क्षेत्र जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया हुआ है, 6:5। क्या दिया हुआ है हमको? लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। एक आदमी, अ मैन राइडिंग ए साइकिल, ये देखो ये साइकिल से जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है ये? 19.8 किलोमीटर पर आवर, और एक चक्कर लगाता है इसके चारों ओर, ये एक चक्कर लगाता है। ठीक है, कितने की स्पीड से? 19.8 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनट में लगाता है? 2 मिनट में। मतलब चारों ओर जो इसका चक्कर लगा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो चक्कर लगा रहा है 19.8 की स्पीड से लगा रहा है 2 मिनट में। तो इससे हम यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस मतलब क्या? इसका पेरीमीटर, चारों ओर की बाउंड्री जो नाप पा रहा है ये। ठीक है, 19.8 किलोमीटर पर आवर। तो हम निकाल लेते हैं स्पीड क्या है, 19.8। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, हम इसको किस में बना लेते हैं? मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? 5/18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मिनट। 2 मिनट, तो अगर आप देखेंगे 2 मिनट में चक्कर लगा रहा है। 2 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें, मतलब कितना हो गया? 120 सेकंड। यस और नो? ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस जो आएगी वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। इसका कितना आएगा तो हम देख लेते हैं इसको। ये 18 से कट जाएगा कितनी बार में? 18 1 18, 1.1 टाइम्स है ना, 10 पॉइंट से इसका कट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 12 में कितना होगा? 60। 60 का मल्टीप्लाई 11 में कितना हो गया? 660। 660 मीटर जो आएगी वो हमारे पास, ये जो पेरीमीटर आ रहा है, ये चारों ओर की बाउंड्री जो है आपके पास, ये चारों ओर की बाउंड्री जो है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक पूरी बाउंड्री जो है ये आपकी कितनी आ जाएगी? 660। मतलब पेरीमीटर आपके पास आ गया 2l+b। 2l+b बराबर आपके पास आ गया दोस्तों 660। तो आप जानते हैं l+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l+b बराबर आ गया हमारे पास 330। अब देखिए रेशो क्या दिया हुआ है l और b का? 6:5 का रेशो दिया है, मतलब ये 6 है और ये 5 दिया हुआ है। 6 5 टोटल 11, और 11 बराबर आपके पास 330, मतलब एक की वैल्यू 30 आ जाएगी। यस और नो? एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। और 30 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 30 में, तो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया? 180। लेंथ 180, यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई करें, विड्थ कितनी हो गई? 150। दोनों का मल्टीप्लाई, एरिया आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है? L इंटू बी, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, मतलब 180 इंटू 150 मल्टीप्लाई करोगे। मैं आपको बता दूं, देखो 15 का मल्टीप्लाई 18 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 270 और 2 जीरो और
टोटल कितना हो जाएगा 270 मतलब 27,000 स्क्वायर मीटर। यस और नो, यह आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? हम सारे क्वेश्चन देखेंगे 2011 से लेकर नेक्स्ट 2020 तक के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है। अभी 2D का पोर्शन चल रहा है, यहाँ पे 3D का पोर्शन भी आपके पास आगे आ जाएगा। किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये आप देख रहे हैं। देखिए ये SBI रूरल बिजनेस में आया हुआ है, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखें the radius of a circular field is equal to side of square field whose perimeter is 784 feet. What is the area of circular field? एक वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा के बराबर है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है जिसका ये जो वर्ग दिया हुआ है इसका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 784 फीट दिया हुआ है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड? सर्कुलर फील्ड का जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। देखिए वृत्ताकार क्षेत्र ये आप जानते हैं, ये रेडियस दिया हुआ है। वर्गाकार, वर्गाकार ये दिया हुआ है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर हो। अगर ये A है तो उसके सामने वाली भुजा भी A होगी, ये भुजा भी A होगी और ये भुजा भी A होगी, चारों भुजाएं A होगी। क्लियर है? अब उसने क्या बोला है, रेडियस किसके बराबर है? इसकी साइड के बराबर है। ये जो रेडियस बराबर किसके? साइड के। R बराबर है A के, ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे R बराबर A के। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब ये चारों इसकी बाउंड्री दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है ना। वर्गाकार जो स्क्वायर है इसके चारों ओर की बाउंड्री दी हुई है, कितना दिया हुआ है 4A। 4A बराबर कितना दिया हुआ है 784। तो आप देखिए 4A बराबर 784, इसको अगर आप काट दोगे 4 से तो कितना आ गया 196, और यही R है आपका। R की वैल्यू 196 आ जाएगी। क्लियर है? देखिए दोस्तों अब R दे दिया हमें, तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, वो भी किसका? सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर, हाँ या नहीं। अब R की वैल्यू क्या है 196 से पाई की वैल्यू 22/7 होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, R की वैल्यू 196 दिया हुआ है, 196 इंटू 196। यस और नो, 7 से इसको काट दें, कितनी बार में 7 2 14 होता है, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, 28 का मल्टीप्लाई इसमें, तो आपने देखा 8 और 2 कितना होगा 16, ये हो जाएगा 16, और 2 का मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 6, 616 इंटू 196, इसका मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप करने का देखो तरीके आपके पास बहुत सारे हैं। आप 3 डिजिट का यूनिट का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको 196 को 200 मान लो, 200 का मल्टीप्लाई अगर 616 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 123200। अब 4 बार मल्टीप्लाई ज्यादा कर दिया तो कम कर दें, तो अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो 24 64 कम कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 120736, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। देखिए 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36 होता है 6। अब आप यूनिट प्लेस देखिए इन दोनों ऑप्शन में है, बाकी ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, और एक और यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या बन जाएगा सेकंड बी बन जाएगा। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के तरीके आप देखिए कि एग्जाम में कितनी जल्दी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये तरीके आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 120736 स्क्वायर फीट। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल।
द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 58 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों एक बार पोज करके आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी, कैन नॉट डिटरमाइन दिया हुआ है, ई नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो अब हमको इस क्वेश्चन को देखना है। देखो कैन नॉट डिटरमाइन आया तो एक बार क्वेश्चन चेक जरूर कर लीजिएगा क्या बन रहा है इसमें कंडीशन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये इसकी लेंथ है तो ये इसकी विड्थ है नहीं। एरिया क्या होता है यहाँ पे, एल इंटू वी, रेक्टेंगल का एरिया होता है, एंड ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दोस्तों इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दो से दो कट गया। अब एल इंटू बी बराबर बी इंटू एच। और आयत का परिमाप क्या होता है आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में देखा था 2l प्लस बी होता है, बराबर कितना दिया 58, ये इससे कट जाएगा, l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 29। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे b और h है, यहाँ पे l भी दे दिया, l और b हमको पता नहीं है क्या निकलेगा इसमें से, टोटल मिला के 29 आ रहा है, ठीक। तो दोस्तों हम इसको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते, त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करिए फिर आगे पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज थ्राइस द एरिया ऑफ rectangle, area of square is thrice the area of rectangle। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू पी। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर। हमें बताना है आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच अंतर बताना है, b माइनस ए फाइंड करना है, ये कितना होगा आपको ये बताना है। लेकिन हमें a दिया हुआ है, ए स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज थ्राइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए स्क्वायर बराबर कितना होता है 3l इंटू बी दिया हुआ है आपको, हाँ या नहीं। और ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपको 225 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 225 इंटू 3 इंटू, आप जानते हैं एल की वैल्यू कितना दिया है 15 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और विड्थ हमें पता करना है। तो आप जानते हैं यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 3 का मल्टीप्लाई 15 में कर दे कितना हो गया 45, 45 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये आपका 5 बार में, 4 पंजे 20 25, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 5 बार में, बी की वैल्यू आ गई 5। अब ए बराबर आपको 225 दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर 225 है, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, ए की वैल्यू आपके पास 15 आ गई, बी की वैल्यू 5 है, 15 माइनस 5 आप जानते हैं कितना हो जाएगा 10, ये आपका आंसर बनेगा 10 सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद करिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्या दिया है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 7.7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देखिए दोस्तों डायमीटर कितना दिया है 7.7 दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, सर्कमफेरेंस क्या होता है आपके सर्कल का, देखिएगा आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, ये दिया हुआ है आपको, डायमीटर कितना दिया है 7.7। तो आप जानते हैं
आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7.7 अपॉन में 2। आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है 2r होता है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे 2 रेडियस है, ये इधर पे एक रेडियस r और एक इधर r, हाँ या नहीं। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी डायमीटर अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 2। पाई की वैल्यू 22/7 होता है, r की वैल्यू आपने अभी देखा कितना होता है 7.7 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 1.1 टाइम्स कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 24.2। खुद करिएगा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफरेंस इज 35.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये आप करिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से लेकर 2018 में। सिंपल क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन जिसमें ट्रिक यूज होता हो, कुछ कॉन्सेप्ट लगता हो, वहां पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे सीधी वैल्यू निकालनी है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 2πr दिया हुआ है, आपको सर्कल निकालना है, पायर स्क्वायर निकालना है, आप निकाल सकते हैं। करिएगा एक बार क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन समझते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। The perimeter of square is twice the perimeter of rectangle. Perimeter of square is twice the perimeter of rectangle. If perimeter of square is 56 centimeter and length of rectangle is 9, then what is the difference between width of the rectangle and side of square? देखिएगा, perimeter of square is twice the perimeter of rectangle. आप जानते हैं यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा आपके पास, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, और रेक्टेंगल का क्या होता है आपके पास 2l प्लस b, ये होता है। और उसने क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या कर दें, डबल कर दें, तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a बराबर क्या हो गया l प्लस b। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, ये सुन लो, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 9। तो अगर हम बोल सकते हैं कि 4a बराबर कितना दिया है 56, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना दिया 56, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो आप देखिए 16, 4 कम 4 4 16, a की वैल्यू 16 है, आपको l की वैल्यू कितना दिया है 9, तो b कितना आ जाएगा दोस्तों, b की वैल्यू कितनी आएगी 7, 16 में से 9 का कितना बचेगा 7। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 7, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 16, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 9, ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया ये होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा एल इंटू वी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। विथ द पेरीमीटर 35 मीटर एंड विथ टू 5.5 मीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया, पेरीमीटर क्या दिया हुआ इसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 2l प्लस v, कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है आपको दोस्तों, और यहाँ पे विड्थ कितना दिया हुआ है 5.5 दिया हुआ है। तो अगर आप देखिए 2l प्लस ये दिया है 5.5 बराबर 35, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 2l
प्लस 11 बराबर 35। 11 उधर जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 24। 2l बराबर 24। l की वैल्यू कितनी आ गई 12। l की वैल्यू 12 आ गई है, b 5.5 है, यहाँ पे रख दें तो आपके पास r आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया आ जाएगा हमारे पास, है या नहीं, पाई आर स्क्वायर, ये दिया है आपको 12 और ये दिया है 5.5। ये सुनो, 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 66 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर 35 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, बिल्कुल करिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज थ्राइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन हमारे काम का है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज थ्राइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 84 and length of rectangle is 8, what is the difference between width of the rectangle and side of the square। देखिए सारे क्वेश्चन डिफरेंस दो दो मतलब कॉन्सेप्ट मर्ज होकर दिए गए हैं आपको। जैसे इसमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है 4a होता है। थ्राइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 3 गुना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस b होता है। ये सुनो, 2 से कड़ा कितनी बार में 2a बराबर 3l प्लस b आ गया आपके पास, हाँ या नहीं। इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 84 दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 8, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे 84 दिया तो यहाँ पे डायरेक्ट 84 रख देते हैं, ये 84 आ गया। 3 इंटू 2, एल की वैल्यू कितना दिया है आपको 8 दिया हुआ है, बी हमें पता करना है। और आप जानते हैं 4a बराबर अगर 84 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21। तो ये आ गया आपके पास 6, 6 से इसको काट दे कितना हो गया 6 कम 6 और 6 चौक 24, 14, 8 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ जाएगा। a कितना है 21, b 6, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा क्वेश्चन, समझिएगा प्रॉपर तरीके से। द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, ये दोनों आपस में बराबर दिए हैं। विद द पेरीमीटर इक्वल टू 42 मीटर एंड विड्थ इज 8.5, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए सेम क्वेश्चन, इससे पहले हमने क्वेश्चन इस टाइप का किया हुआ है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। आप देखिए पैटर्न रिपीट हो रहा है, पैटर्न, ठीक है। आईबीपीएस में आया था वो क्वेश्चन एसबीआई में आया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आईबीपीएस में आया है, वो क्वेश्चन एसबीआई में आया था। तो ये हमने अभी आपने देखा था, क्वेश्चन किया था एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपस में बराबर दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है तो आप जानते हैं 2l, l की वैल्यू कितनी दी है नहीं दिया, b दिया हुआ है, कितना दिया है आपको 8.5 दिया हुआ है, ये सुन लो। और ये दिया आपको कितना 42, इसका मल्टीप्लाई 12 प्लस 17 बराबर 42। 42 में 17 चला जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 2l बराबर 17 माइनस कर दे इसमें से कितना बचेगा 25, कट गया, l की वैल्यू आ गई 12.5।
बस यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है 12.5 इंटू 8.5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये वैल्यू आप लोग निकालिएगा, आपके लिए होमवर्क है। मुझे इसका आंसर चाहिए, आप लोग बताओगे इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे आप मुझे आंसर। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप लोग करिएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, ये हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट क्लास में और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मटेरियल के लिए मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको मटेरियल मिल जाएगा। कह रहे लेते हैं आज के लिए अलविदा।